नमस्कार दोस्तों, अगर मुंबई और पंजाब के बीच का यह महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब पूरे शबाब में चल रहा है और इसके 24वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गज टीमें आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम की रणभूमि पर एक दूसरे से भिड़ी। जहां एक तरफ हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की पलटन के सामने इस बार अनुभवी श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के पक्ष में और बिना किसी संकोच के श्रेयस अय्यर ने पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर का इरादा शीशे की तरह साफ था कि पहले मुंबई को कम स्कोर पर रोको और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर मुंबई की गेंदबाजी को मैदान के चारों तरफ ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से मुंबई इंडियंस के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरे, जहां पर दोस्तों दो धुरंधर मुंबई इंडियंस की तरफ से उतरते हैं। एक तरफ रियान रिकेल्टन और दूसरी तरफ क्विंटन डी कॉक। आज रोहित शर्मा रेस्ट करते हैं पिछले मैच की जो इंजरी थी उसके कारण। वहीं अर्शदीप सिंह गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं पंजाब किंग्स की तरफ से और यहां पर पहला ओवर काफी कसा हुआ जाता है। मात्र 1 रन ही अर्शदीप सिंह इस ओवर से देते हैं। वहीं अगला ओवर लेकर आते हैं मार्को जानसन, जहां पर दूसरी गेंद पर क्विंटन डी कॉक ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। यहां पर क्विंटन डी कॉक ने शानदार ओपनिंग कर दी थी। यहां पर उन्होंने जो गेंद वाइड तरफ थी उन्होंने बल्ला घुमाया और गेंद सीधी बल्ले के लाइन में अच्छी तरह चली गई और कवर्स के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। वहीं पूरा स्टेडियम मुंबई इंडियंस के नारों से गूंज उठा। वहीं तीसरी गेंद पर क्विंटन डी कॉक ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। यहां पर लगातार एक 6 और एक चौका लगने से यहां पर अब धीरे धीरे करके दोनों मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज पंजाब किंग्स पर अपना दबाव बनाना चालू कर दिया था। वहीं दोस्तों अर्शदीप सिंह जब अपना अगला ओवर लेकर आए तो उन्होंने पहली गेंद पर यहां रियान रिकेल्टन को शशांक सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ अर्शदीप सिंह ने यहां आईपीएल में 100 विकेट भी पूरे कर लिए थे। यहां पर रियान रिकेल्टन ने अपना पैड उठाया और सीधे डीप एक्स्ट्रा कवर लेग पर खड़े शशांक सिंह के हाथों में जाके दे मारा। यहां पर दोस्तों रियान रिकेल्टन भी अपने इस शॉट से नाखुश थे। उनकी पारी 2 रन पर ही आउट हो गई थी। बहुत शानदार विकेट यहां पर पंजाब किंग्स को मिल गया था क्योंकि रियान रिकेल्टन ऐसा तूफान है जो अगर आता है तो पूरी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा देता है। वहीं अगले बल्लेबाज आते हैं सूर्य कुमार यादव पारी को आगे बढ़ाने के लिए। वहीं दोस्तों दूसरी गेंद पर यहां सूर्य कुमार यादव को अर्शदीप सिंह ने युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट करवा दिया। लगातार दूसरा विकेट। सूर्य कुमार यादव यहां पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा था और गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर जाकर चली जाती है, जहां पर चहल ने बिना कोई गड़बड़ किए वो अपनी बाईं ओर बढ़ते हैं और एक शानदार कैच लपक लेते हैं। यहां पर सूर्य कुमार यादव की पारी 0 रन पर ही आउट हो जाती है। पंजाब के जो दर्शक थे वो स्टेडियम से झूमने लगते हैं। बल्ले बल्ले और पंजाब किंग्स के नारों से स्टेडियम गूंज उठा। अर्शदीप सिंह अब हैट्रिक पर थे। वहीं आगे आते हैं नमन धीर, जहां पर अर्शदीप गेंद फेंकते हैं और कोई रन नहीं आता है। दोस्तों 3 ओवर की समाप्ति पर जहां पर 2 बड़े विकेट यहां पर पंजाब किंग्स ने ले लिए थे, मात्र 15 रन स्कोर हो चुका था। यहां पर अब पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस पर दबाव बना दिया था। वहीं दोस्तों अगला ओवर लेकर जब आते हैं जेवियर बार्टलेट, तो यहां पर दूसरी गेंद पर नमन धीर ने एक शानदार चौका जड़ दिया। यहां पर नमन धीर ने खुशी खुशी मौका लपक लिया जो गेंद मिड विकेट की तरफ आ रही थी और उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया था। अब नमन धीर अपना कमाल धीरे धीरे दिखाते जा रहे थे। वहीं मार्को जानसन 5वां ओवर लेकर आते हैं, जहां पर दोस्तों थोड़ी सी गड़बड़ी देखने को मिलती है पंजाब किंग्स की तरफ से। यहां पर मार्को जानसन ने जब दूसरी गेंद फेंकी थी नमन धीर को, तो यहां पर चहल जो फील्डिंग कर रहे थे उन्होंने इशारा किया था और यहां पर नमन धीर आगे बढ़ते हैं और ऑफ स्टंप की तरफ अच्छी लेंथ पर आई गेंद को स्कूप शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, जहां पर एक कैच फील्डर छोड़ देता है।
वहीं चौथी गेंद पर यहां क्विंटन डी कॉक ने मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया था। अब दोस्तों पारी यहां पर आगे बढ़ाने के लिए छठवां ओवर लेकर विजय कुमार वैशाख आते हैं। यहां पर दोस्तों नमन धीर के बल्ले से कोहराम निकलता है, जहां पर दूसरी गेंद पर नमन धीर ने झुककर मिड विकेट के ऊपर से एक पुल शॉट खेला और शानदार गेंद को चौके में भेज दिया। वहीं चौथी गेंद पर नमन धीर ने जो गेंद ऑन साइड पर आ रही थी और उन्होंने शानदार भांपते हुए गेंद को डीप स्क्वायर लेग फील्डर को चकमा देते हुए चौका जड़ दिया। अभी नमन धीर का बल्ला धीरे धीरे करके चालू हो गया था। वहीं पांचवी गेंद पर नमन धीर ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। अब नमन धीर अपना कमाल दिखाते जा रहे थे। उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के में भेज दिया था। अब प्रेशर मुंबई इंडियंस की तरफ कम हो गया था और दोनों बल्लेबाज पारी को आगे बढ़ाते जा रहे थे। 6 ओवर की समाप्ति पर 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। वहीं 6 ओवर यहां खत्म होते होते पावर प्ले भी समाप्त हो गया था। वहीं अगला ओवर लेकर युजवेंद्र चहल आते हैं, जहां पर अब नमन धीर और क्विंटन डी कॉक दोनों ने मिलकर बल्लेबाजी को आगे बढ़ाया। वहीं दोस्तों यहां पर नमन धीर ने पहली गेंद पर एक जोरदार छक्का जड़ दिया और इसी के साथ यहां स्वागत किया युजवेंद्र चहल का। यहाँ पर नमन धीर ने गेंद को अच्छे से पढ़ लिया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। वहीं तीसरी गेंद जब युजवेंद्र चहल डालते हैं तो यहाँ पर क्विंटन डी कॉक ने जो गेंद उछलती हुई आई थी उसको काउ कॉर्नर में जड़ दिया। शानदार छक्का यहाँ क्विंटन डी कॉक के बल्ले से। वहीं युजवेंद्र चहल जब चौथी गेंद डालते हैं तो यहाँ पर क्विंटन डी कॉक ने एक शानदार चौका जड़ दिया था। इस चौके के साथ 50 रनों की साझेदारी क्विंटन डी कॉक और नमन धीर के बीच हो चुकी थी। यहाँ पर क्विंटन डी कॉक ने पीछे हटकर लॉन्ग ऑन की तरफ पुल शॉट खेला, जहाँ पर फील्डर के पास कोई मौका ही नहीं था क्योंकि गेंद बहुत तेज और ताकतवर शॉट था और सीधा चौका यहाँ जड़ दिया था। वहीं जब पारी का 9वां ओवर लेकर विजय कुमार आते हैं तो पहली गेंद पर यहाँ क्विंटन डी कॉक एक शानदार चौका जड़ देते हैं। यहाँ पर आज क्विंटन डी कॉक का बल्ला आग उगल रहा था और मैच की समाप्ति होते होते भी उन्होंने शानदार पारी खेली थी। वहीं तीसरी गेंद पर आज क्विंटन डी कॉक ने एक शानदार गेंद का इंतजार करते हैं और गैप उन्होंने पहले ही देख लिया था और बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच से चौका जड़ दिया। अब धीरे धीरे करके दोनों बल्लेबाज यहाँ पर अपना दबदबा कायम कर रहे थे और स्कोरबोर्ड को इस तरह से रन जड़ रहे थे कि आगे बढ़ता जा रहा था स्कोर। धीरे धीरे करके आगे स्कोर बढ़ रहा था और यहाँ पंजाब किंग्स के जो दर्शक थे उनकी दिलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज जिस तरह से तूफान मचा रहे थे वहां पर रन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहीं पारी का जब 10वां ओवर लेकर यहां युजवेंद्र चहल आए तो यहां पर क्विंटन डी कॉक ने तीसरी गेंद पर आगे बढ़कर डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। उन्होंने बस पलक झपकते ही गेंद को झपटा और गेंद को स्टैंड में फेंक दिया। पूरे स्टेडियम में तालियों से गूंज उठा मुंबई इंडियंस। वहीं अगली गेंद पर क्विंटन डी कॉक ने 1 रन लेकर उन्होंने लॉन्ग ऑन की तरफ ड्राइव किया और अपना 25वां IPL अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने अपना बल्ला उठाया और दर्शकों की ओर यहाँ तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा स्टेडियम गूंज उठता है और डगआउट में बैठे उनके साथी भी उनका अभिनंदन करते हैं। 10 ओवर की समाप्ति पर 97 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब 11वां ओवर लेकर यहां पर स्पेंसर जॉनसन आते हैं तो दूसरी गेंद पर यहां पर क्विंटन डी कॉक ने एक शानदार चौका जड़ DH दिया था। दोस्तों यहां पर स्पेंसर जॉनसन भी शानदार गेंदबाज थे, लेकिन आज क्विंटन डी कॉक का जो बल्ला था उसने कोहराम मचा दिया था और चौकों छक्कों की बरसात होना चालू हो गई थी। वहीं अगली गेंद पर क्विंटन डी कॉक ने एक मजबूत बद्धा शॉट खेला और उन्होंने शानदार मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। गेंद बल्ले के सही बीच में लगी थी और यहाँ पर स्टैंड में जाकर गिरती है और स्टेडियम खुशी के मारे झूम उठता है। वहीं जब ओवर लेकर आते हैं युजवेंद्र चहल 12वां तो यहाँ पर क्विंटन डी कॉक ने एक और शानदार छक्का जड़ DH दिया था। अब यहाँ पर दोनों के बीच नमन धीर और क्विंटन डी कॉक के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। वहीं दोस्तों जब चौथी गेंद डालते हैं युजवेंद्र चहल तो यहाँ पर अब नमन धीर ने कवर्स के ऊपर से छक्का मारा। शॉट इतना सटीक था कि टाइमिंग के साथ गेंद बाउंड्री के पार चली गई और वहां पर दोस्तों 12 ओवर समाप्त जब हुए तो 125 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब दोनों बल्लेबाज धड़ाधड़ी चौके छक्के लगाकर स्कोर की रन गति को रॉकेट बना चुके थे और ऐसा कोहराम मचा रहे थे दोनों बल्लेबाज, जिसको देखकर मुंबई के प्रशंसक तो खुशी के मारे नाच रहे थे और पंजाब किंग्स के खेमे में थोड़ा अफसोस और मायूसी नजर आ रही थी।
वहीं पारी का जब 14वां ओवर लेकर शशांक सिंह आते हैं तो यहाँ पर पहली गेंद पर नमन धीर ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। नमन धीर का अर्धशतक, शानदार पारी। मुंबई इंडियंस के 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, लेकिन आगे जो बल्लेबाज आए उन्होंने अच्छी साझेदारी खेली और शानदार अपनी बल्लेबाजी का नमूना यहाँ पर दिखाया। उन्होंने अपना बल्ला उठाया और जहाँ पर डग आउट में बैठे दर्शक भी उनके लिए तालियां बजा रहे थे और साथ में उनके जो टीममेट्स थे वो भी अभिनंदन कर रहे थे। वहीं दोस्तों अब आता है यहाँ पर ट्विस्ट, जहाँ पर शशांक सिंह ने नमन धीर को स्पेंसर जॉनसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। यहाँ पर स्पेंसर जॉनसन ने शानदार कैच लपक लिया था। शशांक को विकेट लेने का हुनर है, ये तो अपन कह सकते हैं। उन्होंने पिछले मैच में भी SRH के खिलाफ भी कमाल दिखाया था। यहाँ पर दोस्तों गेंद हवा में उठी नहीं, जहां पर जॉनसन ने शानदार फुर्ती दिखाते हुए ऊपर उछलकर हाथ फैलाकर गेंद को अपने सिर के ऊपर से कैच कर लिया था। गेंद तेजी से जा रही थी, लेकिन जॉनसन ने एक शानदार नियंत्रण के साथ कैच लपक लिया था। यहाँ पर आज स्पेंसर जॉनसन ने शानदार कैच लपका। यहाँ पर नमन धीर की पारी 31 गेंदों में 50 रनों पर आउट हो जाती है। 3 चौके और 3 छक्के इनकी पारी में थे। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए कप्तान आते हैं टीम के हार्दिक पांड्या, और जब पारी का 15वां ओवर लेकर आते हैं अर्शदीप सिंह, तो यहाँ पर दोस्तों पहली गेंद पर क्विंटन डी कॉक ने एक शानदार चौका जिड्ढक के बल्ले का मुंह खोल दिया था। और यहाँ पर जहाँ पर प्रभसिमरन सिंह ने दाईं ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद इतनी तेजी से थी और जाकर बाउंड्री में लग जाती है। वहीं दोस्तों पारी का जब 16वां ओवर लेकर आते हैं शशांक सिंह, तो यहाँ पर क्विंटन डी कॉक ने लगातार 2 छक्के जड्डीहच दिए थे। तीसरी गेंद जब शशांक सिंह डालते हैं तो यहाँ पर क्विंटन डी कॉक उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार छक्का जड्डीहच देते हैं। इतना ऊंचा था कि बाउंड्री पर खड़े हुए लंबे लियाम लिविंगस्टोन को भी चकमा दे दिया। वहीं चौथी गेंद पर यहाँ पर क्विंटन डी कॉक, जो ऑफ स्टंप के आसपास की गेंद थी, क्विंटन ने यहाँ पर स्टंप के पार गए और गेंद के नीचे आकर उसे ऊंचा उठाकर डीप स्क्वायर लेग के पास भेज दिया। शानदार 2 छक्के लगातार यहाँ पर जड्डीहच दिए थे। वहीं क्विंटन डी कॉक अब 95 रन पर खेल रहे थे। वहीं दोस्तों ओवर की 17वां लेकर आते हैं स्पेंसर जॉनसन, जहां पर क्विंटन डी कॉक ने एक शानदार चौका जड्डीहच कर अपना यहां पर शतक पूरा कर लिया था। क्या गजब का शॉट यहां पर क्विंटन डी कॉक ने लगाया था और सीजन के शुरुआती मैच में उन्हें नजरअंदाज तो किया गया था क्विंटन डी कॉक को, लेकिन रोहित के चोटिल होने के कारण ही उन्हें आज टीम में शामिल किया था। जहां पर मुंबई इंडियंस ने शुरुआत में तो विकेट गंवा दी थी, लेकिन क्विंटन डी कॉक जो आए उन्होंने शानदार यहाँ पर शतक जड़ेत दिया था और यहाँ पर वो अपना बल्ला उठाते हैं और डगआउट में बैठे उनके साथी भी उनका अभिनंदन करते हैं और स्टेडियम में बैठे मुंबई इंडियंस के प्रशंसक भी खुशी से झूम उठते हैं। पारी का जब 18वां ओवर लेकर आते हैं मार्को जॉनसन, तो पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक शानदार छक्का जडीडीएच दिया था। यहाँ पर दोस्तों शुरुआत में हार्दिक पांड्या तो स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने शानदार छक्का जडेश के अब भी बने हुए दबाव को कम कर दिया था। वहीं मार्को जॉनसन वापसी करते हैं और यहाँ पर हार्दिक पांड्या को आउट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर गजब की तालमेल श्रेयस अय्यर, सरपंच साहब और बार्टलेट के बीच दिखती है, जहां पर हार्दिक पांड्या ने यहां पर सीधे शॉट खेलने की कोशिश की थी और अय्यर ने बाईं ओर आकर जहां लॉन्ग ऑन से बाईं ओर आकर दौड़ डीएच लगाई और स्लाइड करते हुए छलांग लगाई और उन्होंने गिरते हुए ही उसके पहले गेंद फेंक दी, जहां पर बार्टलेट ने कैच ले लिया था। यहां पर साइड में सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा भी बैठे हुए थे, वो भी उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे कि पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इतना खतरनाक कैच ले लिया। फील्डर भी अपना प्रदर्शन करते हैं कि उन्होंने शानदार यहाँ पर कैच लिया था और पंजाब किंग्स के जो दर्शक थे वो तालियों से यहाँ पर अपने खिलाड़ी का स्वागत करते हैं। यहाँ पर शानदार कैच ले लिया गया था। हार्दिक पांड्या की पारी यहाँ 14 रनों पर ही आउट हो जाती है। पूरा स्टेडियम सरपंच साहब के नारों से गूंज उठा। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए शेरफेन रदरफोर्ड आते हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज, और अर्शदीप सिंह जब आते हैं 19वां ओवर लेकर, जहां पर पहली गेंद पर क्विंटन डी कॉक ने एक शानदार चौका जडीएच दिया था। आज यहां पर क्विंटन डी कॉक रुकने वाले नहीं थे, उन्होंने रिवर्स लैप करते हुए शॉट को थर्ड मैन के ऊपर से चौका जडीएच दिया था। वहीं अर्शदीप सिंह कमाल दिखाते हैं और शेरफेन रदरफोर्ड को यहां पर बोल्ड मार देते हैं, एक क्लीन बोल्ड। शेरफेन रदरफोर्ड पवेलियन लौटते हैं और सोचते हैं कि शानदार उनका प्रदर्शन था, ये बेकार हो गया
क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने खतरनाक प्रदर्शन दिखाया था। यहाँ पर शेरफेन रदरफोर्ड 1 रन पर ही आउट हो जाते हैं। वहीं तिलक वर्मा आते हैं पारी को आगे बढ़ाने के लिए। आज तिलक वर्मा को काफी नीचे नंबर मिला था। वहीं छठी गेंद पर तिलक वर्मा ने आते से ही एक शानदार अपना पसंदीदा शॉट खेला, स्वीप किया और चौका जड़ेच दिया। 186 रन 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। वहीं विजय कुमार वैशाख आते हैं। वहां पर चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने एक शानदार चौका जड़ेच दिया था। उन्होंने गेंद का इंतजार किया और स्क्वायर के पास पुल शॉट खेला और गेंद चौके में चली गई। वहीं विजय कुमार वैशाख वापसी करते हैं और यहाँ पर दोस्तों जब विजय कुमार वैशाख ने अपनी 5वीं गेंद फेंकी तो तिलक वर्मा यहाँ पर रन आउट हो जाते हैं। विजय कुमार वैशाख का शानदार प्रदर्शन। यहाँ पर दोस्तों तिलक वर्मा 8 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। यहाँ पर जब तिलक ने ड्राइव करने की कोशिश की, बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, गेंद उनके शरीर से लगी और ऑफ साइड में गिर गई। क्विंटन ने 1 रन लेने का इशारा किया, लेकिन वैशाख सतर्क थे। वो दाईं ओर दौड़ी और गेंद को उठाया और नॉन स्ट्राइकर छोर पर सीधा जड़ेच दिया। शानदार निशाना, तिलक रन आउट। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं मयंक रावत, जहां पर विजय कुमार वैशाख क्विंटन डी कॉक को फेंकते हैं और 2 रन समाप्ति के बाद स्कोर 195 6 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। 20 ओवर यहां पर समाप्त हो चुके थे। शानदार पारी यहां क्विंटन डी कॉक की 112 रन 60 गेंदों में हुई थी। 196 रनों का स्कोर पंजाब किंग्स को यहां पर मिला था। और फिर वहीं दोस्तों अब 2 धुरंधर पंजाब किंग्स की तरफ से उतरते हैं, जो लक्ष्य मुंबई इंडियंस ने दिया था 196 रन का, जहां पर एक तरफ थे प्रियांश आर्य और दूसरी तरफ थे खतरनाक प्रभसिमरन सिंह। वहां पर दोस्तों दीपक चाहर यहां पर मुंबई इंडियंस की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए आते हैं और देखने को क्या मिलता है नजारा। यहां पर प्रियांश आर्य का तूफान और प्रभसिमरन सिंह की उनकी साझेदारी, जहां पर दूसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने एक शानदार चौका लगा कर शुरुआत यहां पर कर दी थी। उन्होंने स्क्वायर के सामने फ्लिक किया और उस पर शानदार चौका जड़ दिया। वहीं अगली गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, जहां पर फील्डर मौजूद तो था, लेकिन प्रभसिमरन सिंह ने ऐसा चकमा दिया कि गेंद चौके में परिवर्तित हो गई। एक जोरदार शॉट यहां पर प्रभसिमरन के बल्ले से। वहीं 5वीं गेंद पर दोस्तों अब प्रियांश आर्य ने पीछे हटकर एक शानदार ड्राइव लगाया और गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर छक्का जड़ दिया। वहीं दोस्तों यहां पर प्रियांश आर्य ने ओवर की समाप्ति होते होते एक शानदार चौका यहां पर जड़ दिया था। एक ओवर में 21 रन यहां आ चुके थे। शानदार यहां पर कमाल दोनों बल्लेबाज यहां दिखा रहे थे। पूरा स्टेडियम जहां पर मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के दोनों दर्शक थे, तो पंजाब किंग्स के दर्शक ऐसी शुरुआत देखकर खुशी के मारे झूम रहे थे। वहीं दोस्तों जब जसप्रीत बुमराह आते हैं दूसरा ओवर लेकर, तो यहां पर प्रियांश आर्य ने दूसरी गेंद पर एक हल्का सा खेलने की कोशिश की और गेंद को चौके में भेज दिया। शानदार यहां पर प्रियांश आर्य का चौका। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए एएम गजनफर आते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों वह झटका देते हैं पंजाब किंग्स को, जहाँ पर दूसरी गेंद पर प्रियांश आर्य जो अच्छा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, गेंद हवा में उठ जाती है। गेंद की लेंथ काफी थी, जहाँ पर प्रियांश ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की और यहाँ पर उन्होंने मिड विकेट के पास शॉट लगाने की कोशिश की और दीपक चाहर आसान सा कैच लपक लेते हैं और यहाँ पर प्रियांश आर्य की पारी 15 रनों पर आउट हो जाती है। शुरुआत काफी अच्छी करी थी, लेकिन यहाँ पर मुंबई इंडियंस को एक विकेट मिल चुका था। वहीं पारी आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं कूपर कोनोली, जो काफी अच्छे बैट्समैन हैं और इन्होंने अपना काफी अच्छा प्रदर्शन T20 वर्ल्ड कप में किया था। वहीं दोस्तों जब पारी का चौथा ओवर लेकर हार्दिक पांड्या आते हैं, तो दूसरी गेंद पर यहाँ कूपर कोनोली ने एक शानदार लेंथ की गेंद को चौका जड़ दिया। उन्होंने पीछे हटकर शॉर्ट थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के बीच सही सटीक चौका जड़ दिया। वहीं हार्दिक पांड्या की चौथी गेंद पर कूपर कोनोली ने एक बढ़िया सटीक शॉट और शानदार छक्का जड़ दिया था। अब धीरे धीरे करके दोनों बल्लेबाज रन गति को आगे बढ़ा रहे थे। चौके छक्के भी लगातार लगते जा रहे थे। भले ही एक विकेट गिरा था, लेकिन यहाँ पर उसका असर यहाँ दोनों बल्लेबाजों पर नहीं दिख रहा था। वहीं जब एएम गजनफर आते हैं 5वां ओवर लेकर, तो यहाँ पर पहली गेंद पर कूपर कोनोली ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। यहाँ पर गजनफर ने खराब गेंद फेंकी थी, तो इसका खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ा और एक शानदार छक्का लॉन्ग
लॉन्ग ऑन के ऊपर से कूपर कोनोली ने जड़ दिया था। वहीं एएम गजनफर वापसी करते हैं और कूपर कोनोली को आउट कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों कूपर कोनोली ने एक शानदार शॉट लगाने की कोशिश की, जहां पर क्विंटन डी कॉक ने एक अच्छा कैच लपक लिया। पारी की शुरुआत में ही शानदार 2 विकेट यहां मुंबई इंडियंस को मिल चुके थे। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब कप्तान आते हैं श्रेयस अय्यर सरपंच साहब। यहाँ पर दोस्तों चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर आते ही एक शानदार चौका झड़कर यह बता देते हैं कि अब वह पंजाब किंग्स की टीम को आगे बढ़ाने के लिए आ गए हैं। वहीं छठवां ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये बात जसप्रीत बुमराह को विकेट नहीं मिले थे, लेकिन उनकी इकोनॉमी काफी अच्छी जा रही थी। जहाँ पर दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक शानदार चौका जड़ दिया था। यहाँ पर दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने जो दूसरी गेंद फेंकी थी, यहाँ पर जब श्रेयस अय्यर ने इस गेंद को थर्ड मैन की तरफ खेला था, जहाँ सीधे गजनफर के पास गई थी, लेकिन गजनफर ने गेंद को पकड़ने की गलती की और गेंद बाउंड्री के पास चली गई। मुंबई इंडियंस की इस लापरवाही के कारण ही यह चौका लग गया था। वहीं छठी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने अब गेंद के उछाल का फायदा उठाते हुए बैकवर्ड पॉइंट और कवर के बीच से एक शानदार चौका जड़ दिया था। 6 ओवर की समाप्ति पर 61 रन 2 विकेट के नुकसान पर यहां पंजाब किंग्स का स्कोर पहुंच चुका था। वहीं दोस्तों पावर प्ले अब समाप्त हो गया था। पारी को जब आगे बढ़ाने के लिए दीपक चाहर 8वां ओवर लेकर आते हैं, तो यहां पर दूसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह आक्रमण जारी रखते हैं। उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद वानखेड़े स्टेडियम के दूसरे पाले में पहुंची। एक शानदार यहां प्रभसिमरन के बल्ले से छक्का जड़ गया था। पंजाब किंग्स के प्रशंसक तालियों से स्टेडियम को एकदम गूंज उठा देते हैं। वहीं तीसरी गेंद जब डालते हैं दीपक चाहर, तो यहाँ पर प्रभसिमरन सिंह ने ताकत की बजाय एकदम बारीकी से खेलने की कोशिश की और उन्होंने गेंद का इंतजार किया और फाइन लेग की तरफ हल्के हाथ से चौका जड़ दिया था। अब यहाँ पर प्रभसिमरन सिंह अपनी कलाइयों का भी इस्तेमाल कर रहे थे और उनके एक्सपीरियंस का भी भरपूर यहाँ फायदा मिल रहा था उनको। पारी को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर जब हार्दिक पांड्या 10वां ओवर लेकर आते हैं, अब मुंबई इंडियंस की तरफ लग रहा था कि दोनों धुरंधर अब भी जमे हुए हैं, तो यहाँ पर विकेट की जरूरत है। वहीं जब हार्दिक पांड्या दूसरी गेंद डालते हैं, तो यहाँ पर दूसरी गेंद पर जोरदार शॉट प्रभसिमरन सिंह जड़ देते हैं। एक शानदार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका निकाल देते हैं। यहाँ पर रदरफोर्ड के पास कोई मौका नहीं रहता गेंद को रोकने का। वहीं तीसरी गेंद पर भी प्रभसिमरन सिंह पीछे नहीं हटते हैं। आज तो प्रभसिमरन सिंह ने गेंदबाजों को ऐसा छकाया था कि गेंद सीधे जाकर बाउंड्री में लग रही थी। फील्डर खड़े खड़े बस देखते रह जा रहे थे। आज प्रभसिमरन सिंह का बल्ला आग उगल रहा था। वहीं जब शार्दुल ठाकुर आते हैं 11वां ओवर लेकर, तो पहली गेंद पर यहां प्रभसिमरन सिंह ने आगे बढ़कर शॉर्ट लेंथ की गेंद को शानदार पकड़ते हैं और एक चौका जड़ देते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब शार्दुल ठाकुर भी प्रभसिमरन सिंह के सामने आ गए थे और शानदार चौके छक्के यहाँ लग रहे थे। वहीं दूसरी गेंद जब शार्दुल ठाकुर डालते हैं, तो यहाँ पर प्रभसिमरन सिंह ने एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। उन्होंने यहाँ पर शानदार प्रदर्शन दिखाया था। पारी की शुरुआत में ही उन्हें जीवनदान मिल गया था, जिसके कारण ही मुंबई इंडियंस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। यहाँ पर उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से पुल शॉट खेला और बल्ले को उठाया और शानदार चौका जड़ दिया और उन्होंने इसी के साथ अर्धशतक जब पूरा किया था, तो स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है। वहीं पारी की चौथी गेंद जब डालते हैं शार्दुल ठाकुर, तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने क्रीज के पीछे रहते हैं और गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। पंजाब किंग्स अब पूरी तरह हावी होता जा रहा है। पंजाब किंग्स के जो दोनों बल्लेबाज अभी जमे हुए थे, जिनके ऊपर पूरी उम्मीदें थीं कि अब वो बहुत अच्छा करने वाले हैं, 11 ओवर की समाप्ति पर 118 रन 2 विकेट के नुकसान पर यहां स्कोर पहुंच चुका था। पूरा दबाव अब मुंबई इंडियंस की टीम पर दिखाई दे रहा था। पारी को आगे बढ़ाने के लिए 12वां ओवर लेकर एएम गजनफर आते हैं, जहां पर पहली गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने गेंद का फायदा उठाया और एक शानदार चौका जड़ दिया। यहां पर दोस्तों प्रभसिमरन सिंह चौकों की तो झड़ी लगा रहे थे और जो भी गेंदबाज उनके सामने आ रहा था उसकी धुनाई होती जा रही थी। वहीं तीसरी गेंद पर यहां श्रेयस अय्यर ने अपना कमाल दिखाया। अय्यर ने सही जगह बनाई और गेंद को स्क्वायर के पीछे शानदार चौका जड़ दिया। फील्डर तो अब देखते ही रह जा रहे थे। फील्डिंग जो कर रहा था उसको बस दर्शक बनाकर यहाँ पर छोड़ा था दोनों बल्लेबाजों ने। वहीं जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से आक्रमण करने के लिए आते हैं 13वां ओवर लेकर, जहां पर दूसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने एक शानदार चौका जड़ दिया। प्रभसिमरन सिंह आसानी से आगे बढ़ते हैं और एक्स्ट्रा कवर की बाईं ओर उन्होंने शानदार ड्राइव खेलते हुए गेंद को चौके में जड़ दिया। वहीं दोस्तों श्रेयस अय्यर अपना कमाल दिखाते हैं चौथी गेंद पर,
जहां पर उन्होंने शानदार फुटवर्क का इस्तेमाल करके गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया था। अब स्कोर की रफ्तार काफी बढ़ गई थी। 13 ओवर की समाप्ति पर 146 रन 2 विकेट के नुकसान पर यहां पर हो गया था। वहीं जब 14वां ओवर लेकर फिर से एक बार हार्दिक पांड्या आते हैं तो यहां पर पहली गेंद पर प्रभसिमरण सिंह आगे बढ़कर गेंद को शानदार चौका जड़ देते हैं। यहां अब प्रभसिमरण सिंह पूरी लय में नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी गेंद पर यहां प्रभसिमरण सिंह ने आगे बढ़कर एक शानदार गेंद को छक्का जड़ दिया। उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से दर्शकों के बीच भेज दिया। दर्शक पंजाब किंग्स के नारों से स्टेडियम को गूंजा रहे थे। पूरे स्टेडियम में हल्ला हो रहा था। पंजाब किंग्स और सरपंच साहब के नारे लग रहे थे। वहीं 15वां ओवर लेकर जब आते हैं जसप्रीत बुमराह और यहां पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक शानदार चौका जड़ दिया था। श्रेयस अय्यर ने फ्रंट फुट पर जाकर डीप स्क्वायर लेग की तरफ पुल शॉट खेला और बाउंड्री पर फील्डर मौजूद था, लेकिन गेंद उसके पास से काफी दूर से चली जाती है। वहीं चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह की, जहां पर श्रेयस अय्यर ने एक शानदार चौका झड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। वह आगे बढ़ते हैं और मिड विकेट के ऊपर से एक फ्लिक करते हैं और गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। अब यहाँ दोस्तों दोनों धुरंधर इतना खतरनाक प्रदर्शन दिखा रहे थे कि मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या भी सोच रहे थे कि मैं कौन से गेंदबाज को गेंद दूं जिससे यह जो रन गति बढ़ रही है इसको थोड़ा आराम मिल सके। वहीं शार्दुल ठाकुर आते हैं जब 16वां ओवर लेकर, तो यहाँ पर दोस्तों पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक शानदार छक्का जड़ दिया था। उन्होंने डीप मिड विकेट पर, जहां पर नमन धीर ने अय्यर के शॉट पर कैच छोड़ दिया था। श्रेयस अय्यर ने रिवर्स कप शॉट खेला था और गेंद यहां नमन धीर की उंगलियों को बस छू कर निकल गई थी। वह पीछे हट रहे थे, उन्हें कैच पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कैच को छोड़ दिया और यह छक्का हो गया। नमन धीर ने जो कैच छोड़ा था इसका खामियाजा अब एमआई टीम को भुगतना पड़ा। वहीं अगली गेंद जब डालते हैं शार्दुल ठाकुर, तो यहां श्रेयस अय्यर ने गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से तीसरे टियर में फेंक दिया। एक शानदार छक्का। दमदार प्रदर्शन यहां सरपंच साहब श्रेयस अय्यर ने बता दिया था। गेंद को हवा में उड़ा दिया। पूरा स्टेडियम यहां गूंज उठता है पंजाब किंग्स के नारों से। वहीं दोस्तों श्रेयस अय्यर जब तीसरी गेंद खेलते हैं तो यहां शार्दुल ठाकुर अपना कमाल दिखाते हैं और उन्होंने श्रेयस अय्यर को नमन धीर के हाथों कैच आउट करवा दिया। यहां पर दोस्तों नमन धीर ने उस कैच को छोड़ने की भरपाई कर ली थी। उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर आगे आकर डाइव लगाकर कैच को लपक लिया था। राउंड एट विकेट एंगल शार्दुल ठाकुर के लिए कारगर साबित हुआ। यहां दोस्तों श्रेयस अय्यर ने 35 गेंदों में 66 रन जड़ दिए थे। 5 चौके और 4 छक्के उनकी पारी में शामिल थे। आज उन्होंने कप्तानी पारी खेल दी थी। अब सरपंच साहब बाहर चले गए थे। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए मार्कस स्टोइनिस आए थे। अब काफी कम रन यहां चाहिए थे। 16 ओवर की समाप्ति पर 188 रन 3 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। वहीं दीपक चाहर आते हैं, जहां पर दूसरी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस एक शानदार चौका जड़ देते हैं। स्टोइनिस ने ड्राइव करने की कोशिश की, बढ़कर आगे शॉट लगाया, बल्ले का मोटा अंदरूनी किनारा लगा और ऑफ स्टंप को छूते हुए क्विंटन डी कॉक के बाईं ओर से गेंद काफी दूर चली गई। शानदार चौका। वहीं दोस्तों जब तीसरी गेंद डालते हैं दीपक चाहर, तो यहां मार्कस स्टोइनिस ने एक शानदार चौका लगाकर पंजाब किंग्स को जिता दिया। यहां पर पंजाब किंग्स ने वानखेड़े स्टेडियम, जहां मुंबई का गढ़ माना जाता है, वहीं पर मुंबई इंडियंस को करारी शिकस्त दे दी थी। पूरा स्टेडियम पंजाब किंग्स के नारों से गूंज उठता है। तीसरी गेंद पर समाप्त होते ही पंजाब किंग्स ने यह मैच जीत लिया था। पंजाब किंग्स ने 7 विकेटों से यह मैच जीत लिया। 17वां ओवर चल रहा था और 198 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच गया था। पंजाब किंग्स की शानदार जीत। दोस्तों आज प्लेयर ऑफ द मैच रहे अर्शदीप सिंह, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन दिखाया। वहीं श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरण सिंह की शानदार पारी के कारण ही आज पंजाब किंग्स जीत पाई है। तो दोस्तों आज के इस मैच में आप पंजाब किंग्स की टीम को कितने मार्क्स देंगे 10 में से? क्या आपको लगता है कि आज रोहित शर्मा नहीं थे जिसके कारण ही मुंबई इंडियंस हार गई? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ठोक दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे इसी तरह की अपडेट्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।